हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अस्थाई और अस्थाई गैसों की विशेषता। पहले जानते हैं अस्थाई कौन है और अस्थाई गैस किसे कहते हैं। अस्थाई गैस जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थाई रहता है उसे अस्थाई गैस से कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये हमारी प्रमुख गैसें हैं जो स्थिर रहती हैं। और फिर इसके बाद जिसका वायुमंडल में अनुपात अस्थाई रहेगा वो मतलब कि अस्थाई गैसें होती हैं। और अस्थाई गैसें जो वायुमंडल में जिसका परिवर्तन होते रहता है उसको कहते हैं परिवर्तनशील गैसें। जैसे जलवाष्प, ये इम्पोर्टेंट है, इसी की विशेषता पढ़ेंगे जलवाष्प की। और कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ा चुके हैं जैसे उसमें। और ओजोन की विशेषता पढ़ेंगे। हाइड्रोजन ये भी बदलते रहता है, हीलियम भी बदलते रहता है, जेनान, मीथेन, ये हमारी प्रमुख अस्थाई गैसें हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन सी हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जेनान, मीथेन, ये हमारी प्रमुख अस्थाई गैसें हैं। हम पढ़ेंगे ओजोन की विशेषता। ओजोन की विशेषता यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पढ़ने में बताए हैं, ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी सांद्रता वैसे तो 22 या 35 किमी के बीच में ज़्यादा पाई जाती है, 35 किमी के आसपास ज़्यादा पाई जाती है। इसकी खोज की थी जोसेफ फॉरमैन, बी गार्डिनर और जे संकालीन ने। इसको अंटार्कटिक महाद्वीप में खोजे थे। वहाँ पर उनकी जो इसकी ओजोन की लेयर की परत थी कम हो गई थी। इस तरह से ध्यान समझेंगे, जैसे ओजोन की लेयर है ये कम हो गई थी वहाँ पर उस समय अंटार्कटिका पे, तो उन्होंने वहाँ जाकर के खोजे थे। इसके स्रोत होते हैं जेट वायुयान जो इसके ओजोन के लेयर को कम करते हैं। उनमें से निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ओजोन लेयर के लिए। और रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना यही कभी कभी इसका फार्मूला ही पूछ लेता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलता है, ये भी उसको बहुत क्षरण करता है। और इसका असर क्या होता है ओजोन से, चर्म रोग होता है, आनुवांशिक विकार होता है। और ओजोन को किस में मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। डॉप्सन ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉप्सन से मापते हैं। और ओजोन का फॉर्म कैसे होता है, जैसे 3 अणु ऑक्सीजन मिलते हैं और अल्ट्रावायलेट रहती है और चैपमैन चक्र होता है। ये भी याद रखेंगे किससे, चैपमैन चक्र से 2O3 मतलब ओजोन बन जाता है। और O2 के क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल समझौता होता है 1987 में कनाडा में। किगाली समझौता 2016 में रवांडा में हुआ इसको रोकने के लिए। और एक चीज़ जान लीजिए, जैसे ये थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ यही जान लीजिए, जैसे ही हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी पर रे जब आती है पराबैंगनी, तो यहाँ पर हमारे तीन तरह की मिलती हैं। यही है वो जो 3 तरह के हैं, अल्ट्रावायलेट C, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट मतलब ये इसका आता है। तो अल्ट्रावायलेट ए को पृथ्वी पे आ जाती हैं और B बहुत कम आती हैं। और ये तो बिल्कुल नहीं आती। अगर अल्ट्रावायलेट C पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचता, ये पृथ्वी पर पहुंचता ही नहीं है। अगर पृथ्वी पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा सब आदमी मरने लगेंगे, बहुत महाप्रलय आ जाएगा ये। और UVB यही रीजन है जो इसका त्वचा का कैंसर और मानसिक रोग इसी की वजह से होते हैं, अल्ट्रावायलेट बीटा से। और अल्ट्रावायलेट ये पृथ्वी पर आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से विटामिन D का फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जलवाष्प की विशेषता है। जलवाष्प की विशेषता है कि ये पानी की गैसीय अवस्था में होता है। इसी को पानी की गैसीय अवस्था को ही जलवाष्प कहते हैं। यह लगातार परिवर्तन होता है, इसमें लगातार परिवर्तन होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प घटता है। जैसे अगर हाइट इंक्रीज की तो जलवाष्प डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। हाइट बढ़ेगी तो जलवाष्प डिक्रीज कर जाएगा। जैसे हम भूमध्य रेखा से जैसे हम जाते रहेंगे, ये हमारा यहाँ पर जलवाष्प अधिक होता है और यहाँ पर निम्न होता है, मैक्स होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है। ध्रुवों पर मिनिमम होता है। और आंध्र प्रदेश में जो है जलवाष्प हमारा 4% होता है। यह कंबल का कार्य करता है, मतलब ये जो हमारा कंबल का कार्य करता है, ढक के रहता है। ठीक है, ये पृथ्वी को जैसे कंबल का कार्य करता है, ना अधिक गर्म होने देता है ना अधिक ठंडा होने देता है, ना अधिक गर्म होने देता है ना अधिक ठंडा होता है। मौसमी परिघटना इसी से होती है, जैसे ओस, कोहरा, बादल
सब इसी से होते हैं, इसी की वजह से होते हैं। वर्षा भी इसी की वजह से होता है, जलवाष्प की वजह से। जलवाष्प की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसी से इंद्रधनुष बनता है। प्रभामंडल भी इसी के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका चक्रण होता है और यह रेगिस्तान और ध्रुवों पर 1% होता है। जलवाष्प रेगिस्तान और ध्रुवों पर 1% होता है, याद रखे रहेंगे। और आंध्र प्रदेश में कितना होता है? 4%। सबसे अधिक कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुवी में होता है। बाकी ओके। नेक्स्ट ये हमारी रही अस्थायी और अस्थायी गैसों की विशेषता। बाकी नेक्स्ट टॉपिक से ओके, थैंक यू।